Okay, guys. So, welcome to the series Affiliate Success Mastery. जहां आप जीरो से हीरो बनेंगे इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज को जो आज इस सीरीज को शुरू कर चुका है, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि इस सीरीज के एंड तक बने रहना। राइट, ये सीरीज के एंड तक मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जीरो टू हीरो आप बन जाओगे तो आई मीन इट। आई मीन इट। अगर आपने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये आपके लिए बहुत मस्त सीरीज होने वाली है। और आप अगर पहले से स्टार्ट कर चुके हो और आपको कुछ फ्रेश समझना है, फिर से समझना है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहीं अटक गए हो, तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो मिस मत करना। राइट, खुद तो देखिए, अपनी टीम को भी दिखाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज के अंदर। और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों इसके अंदर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, जो जनरल चीजें सबको पता होनी चाहिए डिजी करियर के अंदर, वो ये कि देखो, सबसे पहले ना आपको अ, अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पे आउट्स लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवाईसी ढंग से नहीं हो पाती है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, बिजनेस के अंदर स्टार्ट किया है, तो केवाईसी करना जरूरी है। जरूर ध्यान रखें इस बात का, तभी कमीशन बैंक में आएंगे। राइट। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए कि बैंक अकाउंट और पैन कार्ड दोनों सेम पर्सन का नहीं लगाते हैं। तो हमेशा याद रहे कि बैंक अकाउंट और पैन कार्ड दोनों सेम पर्सन का ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। वहां पे ऐसे जैसे मीटिंग हो रही है, इसके डेली अपडेट्स आते रहते हैं। कंपनी कोई ऑफर ला रही है, उसके अपडेट आते रहते हैं। जो भी कंपनी के अंदर न्यूज ऑफर जो भी होता है, सब उसके अंदर अपडेट्स आपको मिलते हैं। ठीक है। तीसरा जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं वो ये कि बी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। आपने बिजनेस जब करना है ना, तो ऑथेंटिक और जेन्युइन होके करना है। कभी भी कोई और प्रोग्राम, कोई और कंपनी, कोई और एफिलिएट प्रोग्राम आपने पिच नहीं करना अपनी टीम को कि चलो ठीक है, यहाँ कमा लिया, यहाँ से भी कमाते हैं, वहां से भी कमाते हैं। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपने सुना है दो नाव पे सवार होने वाले डूब जाते हैं। तो भैया वो गलती मत करना, वरना डूब जाओगे। ठीक है। फोर्थ चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वेग प्रमोशन नहीं करना है ज्वाइनिंग लेने के लिए। आप कुछ भी, बहुत सारे लोग नकली ऑफर्स, झूठे जो कंपनी ने कभी निकाले ही नहीं है। राइट, कंपनी ने कभी निकाले ही नहीं है, ऐसे ऑफर्स लोगों तक पहुंच जाते हैं और फिर लोग क्लेम करते हैं हमको तो ये ऑफर में बताया गया था। राइट, और ये ऑफर तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। जो ऑफिशियली ऑफर्स अनाउंस हो बस वही लोगों तक पहुंचाने हैं। और उसमें भी जैसे माने कैशबैक ऑफर होता है तो सबके लिए नहीं होता है, उसमें कुछ आईडी सेलेक्ट होती हैं राइट, कंपनी की तरफ से। तो सबको नहीं मिलता है वो, लेकिन झूठ प्रोमिस बोल के लोग आईडीज लगाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है आप लोगों ने। राइट। एक और चीज, लोगों को लीगल सर्टिफिकेट्स और पीडीएफ्स वगैरह नहीं मिलती है, पता नहीं लगता है कहाँ से लें कहाँ से नहीं लें, लोग पूछते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, या तो आप जो डिजी करियर का सपोर्ट नंबर है, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम के अंदर भी है। और उसके अलावा आप चाहते हैं तो फिर आपको डिजी करियर की जो वेबसाइट है वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वहां जाके भी आप ले सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है, लॉगिन इश्यूज हैं या कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, कॉल्स के लिए वो नंबर नहीं है, सिर्फ चैट्स के लिए है। राइट, तो आप वहाँ पे मैसेज करें, आपको रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर जरूर मिलेगा। राइट, वो नंबर आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। वो ये नंबर है 7300639258। ओके, चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो दोस्तों, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस मास्टरी सीरीज के अंदर, ये जो हम जो शुरू कर चुके हैं एफिलिएट सक्सेस मास्टरी, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या दिख रही है हमको? माइंड सेट। राइट। दूसरी चीज क्या दिख रही है? प्रोफाइल बिल्डिंग। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? एक बार मुझे चैट्स में बताइए, क्या स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन पे जो मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूँ वो आपको पढ़ने में आ रहा है? इज इट इजी टू रीड? जस्ट लेट मी नो, क्योंकि जूम के थ्रू कैमरा फोकस करना थोड़ा मुश्किल है। राइट। ओके, 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 गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। तो पहली चीज हम क्लियर करेंगे, माइंड सेट बहुत जरूरी है दोस्तों। माइंड सेट नहीं है तो ये सब बेकार है।
माइंडसेट सबसे पहली चीज वो क्लियर करेंगे। दूसरा, प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, हमारा भैया शोरूम है ये, राइट। तीसरा, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, कंटेंट स्ट्रेटजी, क्या कंटेंट बनाए इस प्रोफाइल पे कि हमारे पास ऑर्गेनिकली लीड्स आए, राइट। आप जितना आज एफ बी एड, जितने भी लोग एफ बी एड चला रहे हैं, आप मानो जितनी एड्स आपको, जितनी लीड आपको एफ बी के थ्रू आती हैं, अगर उतनी आपको ऑर्गेनिकली आने लगे, आपके रील्स आपके कंटेंट के थ्रू आने लगे, तो मजा आ जाएगा, राइट। और वो रील्स ज्यादा ट्रस्ट करके आपके पास आई हैं, ज्यादा रेशो आएगी उसके अंदर ज्वाइनिंग्स की। तो ये कैसे किया जाएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। एफबी पे एड्स कैसे चलानी है, आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अरे हमारी एड्स ही नहीं चलती है, हमारा एड अकाउंट बैन हो जाता है, हमारी लीड, हमको लीड नहीं मिल रही है, एफबी एड्स में पैसा लगा रहे हो बेकार जा रहा है, राइट, एड रिजेक्ट हो रही है, क्या करें कैसे करें सब सिखाऊंगा एफबी एड लीड जनरेशन के अंदर। चैट प्रोसेस, लीड आ गई आपके व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप तक कैसे लाना है, व्हाट्सएप भी लोगों के बैन हो रहे हैं, तो क्या तरीका है कि व्हाट्सएप बैन ना हो, वो भी सिखाऊंगा। चैट प्रोसेस, व्हाट्सएप पे लीड आ गई, अब लीड से किस तरीके से बात कर रही है कि क्लोजिंग हो जाए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब लीड आई है तो भैया ऑब्जेक्शंस तो आने आने, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे ऑब्जेक्शंस आएंगे और कैसे उनको हैंडल करना है। क्लोजिंग, अब ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दिए, अब क्लोजिंग की बारी है, सेल्स लेने की बारी, तो क्लोजिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फॉलो अप, हर कोई तो क्लोज नहीं होगा, आज नहीं होगा लेकिन कल जरूर होगा, उसके लिए फॉलो अप होता है दोस्तों। तो फॉलो अप कैसे करना है कि जो आज क्लोज नहीं हो रहा वो कल जरूर हो, वो हम सीखेंगे। उसके बाद बहुत अमेजिंग चीज, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑटोमेशन। जी हाँ, आप अपने पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, ये प्रॉपर, ये जो पूरा प्रोसेस है, लीड से बात करना, ज्वाइनिंग लेना, ये सब चीजें कैसे ऑटोमेट हो सकती हैं, आपके इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप, सब चीजें कैसे ऑटोमेट हो सकते हैं कि आप सो रहे हैं और आपकी लीड से आपके नंबर से बात हो रही है, उसको लग रहा है कि आप बात कर रहे हो लेकिन आप सो रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप खा रहे हो, कैसे हो सकता है ये ऑटोमेशन, ये सीखेंगे। उसके बाद डेली शेड्यूल, अब हमें डेली क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। सो आर यू एक्साइटेड, मजा आने वाला है, राइट। दिमाग में बम फटा कि भैया क्या क्या सिखाओगे सर, मजा आ जाएगा। हाँ, एक बार चैट्स चैट्स ऑन कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ सेशन को ना, और ये पूरी सीरीज ऐसी रहेगी, इंटरेक्टिव रहेगी, मैं वन साइड ट्रैफिक नहीं चाहता हूँ कि भैया एक तरफ से मैं ही बोलता रहूं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से भी बातें होती रहें और दोनों तरफ से हम लोग बात करते रहें। ओके, एग्जाम है सर कल, तो पढ़ो भाई, पढ़ाई करो, कहाँ आ गए आप, बहुत बढ़िया कर रहे हो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मजा आ जाएगा। ये सीरीज ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे हमारे पास सीरीज हैं जिनसे हम सीख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा सिखाया जाए उतना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा सीखा जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो क्यों ना एक और चीज सीखी जाए, कुछ और अपडेट किया जाए अपनी नॉलेज को, राइट। तो उसी के लिए ये सीरीज हम लोग लेके आए हैं दोस्तों। चलो सर जल्दी स्टार्ट करो। बिल्कुल 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 दोस्त, बिल्कुल। तो दोस्त आज हम क्या, किस पे बात करने वाले हैं, हम पहले टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो है माइंड सेट। और सिर्फ माइंड सेट नहीं, था वेरी फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप है वो माइंड सेट है, और माइंड सेट पे से क्रॉस लगा हुआ है, सिर्फ माइंड सेट नहीं, राइट माइंड सेट, दिख रहा है आपको, राइट माइंड सेट। माइंड सेट तो ऑलरेडी होता है, किसी का कैसा माइंड सेट है, किसी का कैसा माइंड सेट है, लेकिन राइट माइंड सेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर राइट माइंड सेट होगा तो आप सक्सेस बहुत जल्दी पालोगे, राइट, और सक्सेस गारंटेड होगा अगर माइंड सेट राइट है आपका, तो ये बहुत जरूरी है। एक और चीज, दो बेसिक क्वेश्चन हमारे मन में रहते हैं जितने भी नए लोग हैं, कि ये क्या बिजनेस है और हमें करना क्या है एक्चुअली, है ना। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमने ट्रेनिंग्स देख ली है सर, अब क्या करना है ये बताओ। अब मेरा सवाल उनसे ये रहता है कि आपने ट्रेनिंग देख ली है तो इसके बाद तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए कि अब करना क्या है, राइट, मतलब आपने ट्रेनिंग ढंग से नहीं देखी है, राइट। तो ये क्या बिजनेस है और हमें करना क्या है, ये क्लियर हो जाएगा आज हमारे इस माइंडसेट के अंदर, राइट।
सो वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, हम लोग एक रियल बिजनेस के अंदर है। सबसे पहली चीज इस बात को समझो कि हम एक रियल बिजनेस के अंदर है दोस्तों। पहली चीज, रियल बिजनेस। कोई क्रिच स्कीम नहीं है कि भैया हमने सर को पैसे दिए या हमने किसी मैम को पैसे दिए, अब जी क्या होगा, अब हमने 15,000 रुपए दे दिए जी, अब तो हमको हर महीने खाते में पैसे आते रहेंगे। नहीं, ये वो चीज नहीं है। आप गलत जगह आ गए फिर दोस्त। ये प्रॉपर प्योर बिजनेस है। जैसे बिजनेस होता है ये वैसा बिजनेस है। तो इट्स अ रियल बिजनेस। कोई क्रिच स्कीम, जादू की छड़ी, लॉटरी, ये सब नहीं है। तो प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। एंड आई एम सॉरी अगर आप इसको लॉटरी समझ के आए थे। तो ये रियल बिजनेस है जो लाखों करोड़ों रुपए तक दे सकता है। राइट। दूसरी चीज, ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है, इसके लिए मैं स्पेशल आपको कुछ चीज दिखाने वाला हूँ। जो दूसरा टॉपिक है, डोंट जस्ट सेल, बिल्ड रिलेशन एंड गिव वैल्यू एंड सेल विद इमोशंस। क्या मतलब? सिर्फ बेचो नहीं, रिलेशन बिल्ड करो, वैल्यू दो और इमोशंस के साथ सेल करो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ सिर्फ बेचने पे लग जाते हैं, बेचू हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं सामने वाले के। आप एक बात बताओ, आप कुछ खरीदने जा रहे हो, राइट, आपके पास पैसे भी हैं, आप खरीदने के मूड से भी गए हो, लेकिन सामने वाला अगर कोई सेल्स पर्सन आपके पास आए और चेप हो जाए कि ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आप लेने आए हो माइंडसेट से, लेकिन आप अपनी मर्जी से जिससे खरीदना है, जहां खरीदना है वो खरीदोगे, वहां खरीदोगे, उससे नहीं लोगे जो पीछे पड़ रहा है। राइट। तो इसी तरीके से हमें ये गलती नहीं करनी, हमें बेचो नहीं बनना है। राइट। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स पर्सन नहीं है हम लोग। बिजनेस सेल्स का जरूर हो सकता है, लेकिन हम सेल्समैन नहीं है। राइट। बहुत फर्क है दोनों में। आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा, अभी मैं पूरा समझाऊंगा आपको। ठीक है। तो हमें सिर्फ सेल नहीं करना है, हमें रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि जिससे रिलेशन बिल्ड होता है आप उसी से खरीदते हो। राइट। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि यार ये सिर्फ बेचने के लिए बात नहीं कर रहा है मेरे से। राइट। और आपने करना भी ऐसा है, उसके सामने उसके उसके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। आपका प्रोडक्ट, आपके कोर्सेज, आपके आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में कैसे बदलाव ला सकती है, उसको समझना है और उसको बताना है। जब आप उसको वो बताओगे कि वो कैसे उसकी लाइफ बदल सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके साथ बिजनेस करेगा। राइट। तो ये चीज जरूरी है। ये चीज बड़े बड़े ब्रांड समझते हैं। ये चीज बड़े बड़े ब्रांड समझते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको एक मैं बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग चीज। मेरा नाम पूरे चित्रकार, और ये बाकी इस वीडियो को पूरा देखना। स्कूल में छुट्टियां चल रही है ना, इसलिए मेरे साथ ही आया है। मैं ये वाला अरे वाह, इसकी कहानी बहुत बढ़िया है, मछलियों की शादी के बारे में। चलो चलो सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बाबूजी आप यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, यहाँ पर देखिए अलाउड नहीं। भाई साहब दिवाली का वक्त है, आप मैडम क्योंकि दिवाली के चक्कर में हमको प्रॉब्लम। देखिए बाबूजी 5 मिनट में सामान बांधिए और निकलिए, ठीक है? सॉरी। चलिए चलिए आप लोग। चलो बेटा, कोई और करते हैं। हम लोग इतनी दूर से यहाँ आते हैं और लगता है कि अब इस शहर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। क्या ये लीजिए, आप पूरे रख लेना। उतना ही लेंगे जितना बनता है। मैम आप चाय लेंगे? मैम मैं क्या सोच रहा था कि अगले हफ्ते दिवाली है मैम, ये जो जगह है मैम, इसकी साफ सफाई करते हैं ना मैम, डेकोरेशन लाइट वगैरह डालते हैं, एकदम चकाचक हो जाएगा मैम ये। डेकोरेशन यस मैम। यहाँ पे yes,
अच्छा, एक बार चैट्स ऑन करो, एक बार चैट्स ऑन करो। हम्म। चैट्स ऑन हो जाए तो मुझे आप ये बताओ कि ये ऐड किस चीज का है। ये ऐड चल रहा है, राइट? ये किस चीज का ऐड है? एचपी। एच एचपी एचपी क्यों क्यों समझ आया? क्योंकि आपने वो एचपी देख लिया कहीं पे, राइट? लेकिन एचपी क्या करता है? एचपी का क्या है बिजनेस, क्या प्रोडक्ट है? एचपी प्रिंटर्स सेल करता है। एचपी का मतलब, एचपी प्रिंटर का ब्रांड है। प्रिंटर्स होते हैं ना, उसका ब्रांड है एचपी, राइट? तो एचपी आपको दिख गया कहीं लिखा हुआ, राइट? इसलिए आप लोग एचपी एचपी बोल रहे हैं, राइट? एचपी के लैपटॉप्स भी आते हैं। एचपी के लैपटॉप बेचता है, प्रिंटर बेचता है। ये ऐड कैसे हो सकती है उसकी? ये ऐड कैसे हो सकती है उसकी? ये ऐड ऐसे हो सकती है, कट शॉर्ट करता हूं इसको। इसके अंदर वो प्रिंट करेगी उसके लिए, और वो ऐसे एक दुकान से बना देगी उस पर्सन के लिए जो बाद में जिनको हटा दिया गया था दुकान से। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं लोग? सिर्फ इमोशंस। सिर्फ इमोशंस। ये नहीं दिखाया कि हमारे प्रिंटर कितना अच्छा प्रिंट करता है, हमारे लैपटॉप कितने फास्ट चलते हैं, नहीं। हमारी सर्विस कितनी अच्छी है, नहीं। हमारे हमारे लैपटॉप मार्केट से सस्ते हैं, नहीं। हमारे प्रिंटर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे प्रिंटर सस्ते मिलते हैं, नहीं। क्या दिखाया? इमोशंस। क्योंकि इंसान इमोशन से खरीदता है, राइट? ऐसे आपने तरह तरह के एड्स देखे होंगे, बहुत सारे एड्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने डिसाइड तो करा था कि आपको दो तीन एड्स दिखाऊंगा, लेकिन टाइम की कमी है। बट आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होपफुली, राइट? चलो जी। तो दूसरी चीज हमें समझ आ गई कि हमें सिर्फ बेचना नहीं है। समझ आ रहा है ना इस चीज से कि हमें सिर्फ बेचना नहीं है, हमें रिलेशन बिल्ड करना है, और वैल्यू देनी है, और इमोशन के साथ सेल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सीखेंगे। तीसरी चीज, नेवर स्टॉप लर्निंग। आपने दोस्त सीखना बंद नहीं करना। बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग के अंदर होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन आपने सीखना बंद नहीं करना। जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब से बोलना चाहता हूं, आप ऑलरेडी बाकी दुनिया से बहुत अलग हैं, बहुत स्पेशल है, राइट? ये जो लर्नर्स होते हैं ना दुनिया में, 1 से 2% है बस। बहुत खुशी की बात है कि आप उस 1 से 2% के अंदर आते हैं जो लर्नर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, सीखते रहते हैं। तो आप उस कैटेगरी में हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा लो। तो कभी भी लर्निंग बंद मत करना। आप जब सीख रहे हैं तो अपने आप को कभी ये मत सोचना कि अब तो भैया सीख चुका हूं, अब मुझे क्या जरूरत है, राइट? तो इस तरीके से आपने नहीं सोचना है। फोर्थ चीज, टेक एक्शन। सीख तो रहे हैं, सीखे ही जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। 6 महीने हो गए जी, सीख ही रहे हैं। 1 साल हो गया जी, सीख ही रहे हैं। सर ने कहा था सीखना बंद नहीं करना। अरे सीखना बंद नहीं करना ठीक है, लेकिन जो सीख लिया उसे इंप्लीमेंट भी तो करना है, राइट? तो एक्शन लेना जरूरी है। जो सीख लो उसको उसी टाइम पे इंप्लीमेंट करो, वेट मत करो कल का। आज सीख लिया, आज इंप्लीमेंट करो, राइट? तो एक्शन लो। ये ट्रेनिंग्स देख लोगे, ट्रेनिंग के बाद तुरंत जो सीखा उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। ट्रेनिंग का फायदा तभी है, वरना कोई फायदा नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग्स आप 1000 देख लोगे, कुछ नहीं होने वाला। बैंक में पैसे तब आएंगे जब एक्शन लोगे। ट्रेनिंग्स देख के पैसे नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ भरेगा और ये भी भूल जाएगा कुछ दिन बाद। अगर इसको एक्शन में लिया होगे तो यहाँ भी याद रहेगा, और बैंक बैलेंस भी भरा रहेगा, राइट? उसके बाद बी कंसिस्टेंट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते हैं, फिर याद आता है, अच्छा अब 2-3 दिन छोड़ देते हैं। फिर याद आता है, मैं तो एक बिजनेस कर रहा हूँ, चलो कर लेते हैं। चलो आज ऐड चला देते हैं, चलो आज बजट डाल देते हैं ऐड में, चलो आज लीड से बात करते हैं, चलो आज फॉलो अप कर लेते हैं, चलो आज मीटिंग देखते हैं। ऐसा कर रहे हो तो भैया बिजनेस नहीं होता। देखो, दो तरीके से बिजनेस होता है, एक फुल टाइम होता है, एक पार्ट टाइम होता है। ठीक है, सम टाइम कभी नहीं होता। और मैक्सिमम लोग सम टाइम कर रहे होते हैं, जो बोलते हैं ना हम पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं। इवन आजकल तो फुल टाइम लोग भी पार्ट सम टाइम कर रहे हैं, राइट? तो फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक सोने और खाने का टाइम अलग कर दो, बाकी टाइम बिजनेस होना चाहिए बस। तब कहलाओगे फुल टाइम, राइट? और पार्ट टाइम होता है कि आपने डेली का 2 घंटा 3 घंटा निकाला, तो मतलब 2-3 घंटा बिजनेस के लिए ही है।
ठीक है, आपने 2 दिन बाद कर रहे हो, कल करोगे, परसों करोगे, फिर उसके बाद नहीं करोगे, फिर 4 दिन बाद करोगे, इसको पार्ट टाइम नहीं कहते हैं, उसको सम टाइम कहते हैं। कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, फिर रिजल्ट नहीं आते दोस्तों। तो बी कंसिस्टेंट, राइट। उसके बाद हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लोग सोचते हैं बिजनेस में आ गए और आप उन लोगों को देखते हो जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लीडर बोर्ड में हैं, भैया ये हफ्ते का 70,000 रुपये, 1-1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तो सही है, मेरा भी अगले हफ्ते से 1 लाख रुपए आ जाना चाहिए। अब तो मैं ट्रेनिंग देख ली, एक दिन में देख लूंगा और मैं काम शुरू कर दूंगा और मेरा बस मजा आ गई, अब तो अब मैं भी लीडर बोर्ड पे होऊंगा। आप आओगे लीडर बोर्ड पे, बिल्कुल आओगे, लेकिन इतनी जल्दी इतनी हैवी एक्सपेक्टेशंस कि मैं भैया कल ही करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं। मैंने क्या बोला, एक क्विक रिच स्कीम नहीं है, बिजनेस है। जैसा बिजनेस होता है वैसा ही बिजनेस है, राइट। सीढ़ियां चढ़ते हो धीरे धीरे तो छत पे पहुंचते हो, एक ही छलांग में छत पे पहुंचोगे तो गिर जाओगे, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस अपनी रखें, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। कल ही करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। आप पहले सीख तो लो, उस लायक तो हो जाओ कि हाँ आपको पैसा आना चाहिए, आपको लीड से बात करनी आनी चाहिए, आपको लीड के सवालों के जवाब आने चाहिए, आपको बिजनेस कैसे करना है ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप उम्मीद करना कि मेरे पास ज्वाइनिंग आएंगी, पैसे आएंगे, राइट। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और लास्ट, नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना है दोस्त। देखो, एक ना वो होता है कि भाई क्विट कर देते हैं लोग, राइट, कि भाई थोड़े दिन ट्राई किया, रिजल्ट मिला, नहीं मिला तो छोड़ दिया। तो उसमें आपको एक बात बता दूं, आप ना कभी हार नहीं सकते, इंसान कभी हार नहीं सकता। क्या कह रहे हो सर? हाँ, इंसान कभी हार नहीं सकता अगर वो हार ना माने तो। समझ गए? अगर हार वो ना माने तो। आप एक बात बताओ, स्कूल के अंदर ये जो क्विट क्विट चीज आई है ना, ये क्विट वाली, ये स्कूल में आई है, स्कूल से सिखाई गई है। स्कूल में और तो कुछ अच्छा सिखाया नहीं गया, ये सिखा दिया कि भैया क्विट। क्विट क्या कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको भैया एक बार दोबारा एग्जाम के लिए बोला जाता है। अब सोचो अगर ऐसा हो कि री अटेम्प्ट हो सके अनलिमिटेड टाइम्स, आपको बोले कि ठीक है आप ऐसा करो, अभी 5 दिन के लिए पढ़ लो, फिर छठे दिन आना एग्जाम दे देना। आप गए एग्जाम देने और तब भी आपका क्लियर नहीं हुआ, लेट से। फिर टीचर ने बोला कोई नहीं, आप 10 दिन बाद आओ, पढ़ लो और फिर आओ, फिर एग्जाम दे देना। आप 10 दिन बाद गए, पढ़ के गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मार्क्स रह गए, आप फेल हो गए। अब वो टीचर बोल रहा है कोई नहीं, आप 20 दिन बाद आओ, पढ़ के आओ, आप फिर एग्जाम देना। ऐसे करके आप अगर अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सको, 99% चांसेस हैं कि आप पास हो जाओगे। आप पास ही नहीं होना चाहते तो वो बात अलग है, फिर जिंदगी भर पेपर देते हो, लेकिन 99% चांसेस हैं कि आप पास हो जाओगे। वहां पे फेल इंसान कभी नहीं हो सकता दोस्त, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में फेल नहीं हो सकता। अगर आप खुद मानते हो कि मैं फेल हो गया तो आप फेल हो गए। बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि भाई अगर मैं मान लूं कि मैं फेलियर हूं तो आप फेल हो गए। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते हो कि आप फेलियर नहीं हो, अगर आप ये मानते हो कि आप फेलियर नहीं हो, तो आप फेल नहीं हुए हो, कभी भी फेल नहीं हुए। किसी लीड की ना आपको फेलियर नहीं बना सकती दोस्त, समझो इस बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो बात करते हैं कुछ कोर वैल्यूज की जो आपको बेस्ट बनाएगी इस बिजनेस के अंदर। ये बातें बहुत जरूरी है समझना। आप सोच रहे होगे अरे सीधा यार, वो समझते हैं ना लीड कैसे लानी है, सीधा वो देखते हैं ना ऑटोमेशन कैसे करना है, सीधा वो बताओ ना सर कि यार ये क्लोज कैसे करना है, ये सब क्या बता रहे हो? भाई ये सब बताना जरूरी है, ये सब समझना जरूरी है। आप समझें इस बात को। एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है, उसके अंदर गोबर भरा हुआ है। समझना मेरी बात को, एक बर्तन है जिसके अंदर गोबर भरा हुआ है, दूसरा बर्तन है जिसमें दूध भरा हुआ है, राइट, दूध भरा हुआ है। अब ये दूध वाले बर्तन को मैं गोबर वाले बर्तन में खाली कर दूं, इस दूध को मैं गोबर वाले में खाली कर दूं बिना साफ करे, क्या वो दूध रह गया? क्या वो दूध रह गया? नहीं, अब वो गोबर है, वो दूध भी गोबर है। तो अगर मैं आपको वो दूध रूपी ऑटोमेशन, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीड से कैसे बात करनी है, लीड कैसे लानी है, वो बता भी दूं, लेकिन आपके माइंड में ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है, आपको मतलब ही नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है, आपको मतलब है सेल आए बात खत्म। तो आपको मैं वो सिखा भी दूंगा ना, वो आपके मतलब का है ही नहीं। आप उसको सीख भी लोगे पहले जाके तो उसका मतलब है ही नहीं, आपको इसी यहीं से शुरू होना है।
ये चीज समझनी है। उसके बाद आप उसको बर्तन को साफ करो, साफ करके उसमें दूध डालोगे तो वो दूध रहेगा। राइट, मतलब फिर जो चीज चाहिए आपको वो मिलेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि माइंड सेट हमारा राइट माइंड सेट बने। ठीक है, तो कोर वैल्यूज जो आपको बेस्ट बनाएंगी, तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज, कमिटेड। दोस्त आपको ना कमिटेड होना पड़ेगा बिजनेस से, अपने आप से, अपने अपलाइन से, अपनी टीम से। कमिटेड होना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर भैया मैंने कुछ कमिटमेंट कर दी, अपने अपलाइन से कर दी, अपने आप से कर दी, अपने बिजनेस के लिए कर दी, अपने गोल्स बना लिए, तो वो कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। जब आप कमिटमेंट वाले इंसान बन जाते हो ना, तो आपकी सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलती है। सक्सेस को कमिटमेंट वाले लोग बड़े पसंद है, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। जो कमिटमेंट में बेकार है उसके बाद सक्सेस नहीं आती है दोस्त। कमिटमेंट सक्सेस की, समझो आप दूसरी बहन है, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, तो वो भैया कमिटमेंट वाले आप इंसान हो तो सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी, ये गारंटी है। समझ गए। दूसरा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भैया, लगातार काम करते रहो, लगातार काम करते रहो। कंसिस्टेंसी ना टैलेंट को भी बीट कर सकती है। कंसिस्टेंसी, आप कह रहे हो सर हमें ना, हमें हमें काम करना ही नहीं आ रहा, हमें सर लीड से बात करनी नहीं आ रही, हम इतनी अच्छी क्लोजिंग ही नहीं कर पाते जितने वो बाकी लोग कर लेते हैं। कंसिस्टेंट रहो। जब तक नहीं हो जाती क्लोजिंग तब तक सीखो, जब तक लीड्स नहीं आती तब तक लीड्स लाओ, जब तक रील्स अच्छी नहीं बनती तब तक रील्स अच्छी बनाओ, जब तक आपके पास वो रिजल्ट ना आ जाए जो आपको चाहिए तब तक करते रहो। क्या होगा, सिद्ध क्या होगा भाई, फेल होगे ना। बार बार गिरोगे, बार बार ट्राई करोगे, बार बार गिरोगे, बार बार ट्राई करोगे, बार बार गिरोगे। क्या जा रहा है तुम्हारा, सिर्फ टाइम, सिर्फ टाइम। उसके अलावा तुम और कुछ, अभी तुम्हारे पास, एक बात बताओ, इस टाइम के बदले तुम वो टाइम बनाने वाले हो जो तुम जिंदगी भर किसी और चीज से नहीं बना सकते थे। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? तुम इस टाइम के बदले वो टाइम बनाने वाले हो जो तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला था अगर तुम इस बिजनेस में नहीं आते तो। तुम इस बिजनेस में आए हो तो इस उम्मीद से आए हो कि मैं वो जिंदगी जीऊंगा जो मैं किसी और चीज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। राइट, किसी और, क्योंकि अगर मेरे को ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, वो मेरे पास नहीं है शायद। राइट, मेरे को जॉब करनी है तो जॉब में मुझे कितने पैसे मिलेंगे मैं जानता हूँ, तो मेरे वो सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूं? मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है लाइफ चेंज करने का? राइट, लाइफ चेंज करने का क्या बेस्ट ऑप्शन है? डिजी करियर जो हम आज कर रहे हैं। तो उसमें कंसिस्टेंट होना जरूरी है दोस्त, उसमें टाइम देना जरूरी है। तीसरी चीज, क्रिएटिव। क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। राइट, आप कमिटेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, क्रिएटिव नहीं है, सोच नहीं रहे हैं ढंग से, तरीके से आप नई चीजें नहीं सोच रहे हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए। कैसे मैं क्या करूं, कंटेंट बनाऊं तो कैसा बनाऊं, मैं लीड से बात करूं तो क्या और तरीका हो सकता है कि मैं और अच्छे तरीके से बात करूं। राइट, तो क्रिएटिव होना जरूरी है बिजनेस में। ये तीन कोर वैल्यूज आपने दिमाग में रखनी है, बिजनेस बूम होगा। राइट, ओके। अब मैं चार मैजिकल स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ सक्सेस के लिए। चार मैजिकल स्टेप्स जो आपके बिजनेस में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत जरूरी है। सबसे पहला, क्लियर योर वाई। अपना वाई क्लियर करो। क्यों, क्यों इस बिजनेस में हो भाई, क्यों इस बिजनेस में हो? आप मोटिवेट हो गए थे किसी को देख के, आपको लगा यार ठीक है आते रहेंगे, 10-5 हजार रुपए महीने में कमा लेंगे, इसलिए बिजनेस में आए थे। अगर आप इसलिए आए थे तो फिर जॉब अच्छी है दोस्त, फिर जॉब बहुत अच्छी है अगर 10-5 हजार रुपए के लिए आए हो तो। समझो इस बात को। अपना वाई क्लियर करो, क्यों हो इस बिजनेस। आपको पता है जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो आप आसमान की ऊंचाई छूते हो बिजनेस के अंदर। आसमान की, जितने भी लोग आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं डिजी करियर में, सबके वाई क्लियर है। जितने भी लोग आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, किसी ना किसी का वाई जरूर है जो उसको वहां तक खींच के ले जाता है। आप सिंपल सी बात समझो, मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा कीजिए, आप ना ये 10-20 किलो का बैग है, इसको उठा लो यार। तो शायद आप मेरी बात मान के कि चलो ठीक है सर बोल रहे हैं तो आप उठा भी लोगे। लेकिन वहीं आपका कोई दोस्त बोल रहा है लेट से कि भैया ले 10-20 किलो का ये बैग है, इसमें ईंटें भरी हुई है, इसको जरा उठा ले। तो आप बोलोगे यार भाई मैं क्यों उठाऊंगा, चलना, अपने आप उठा। राइट, होगा या नहीं?
बिल्कुल होगा। लेकिन दूसरी तरफ, लेट से भगवान ना करे कभी ऐसा हो, आपका वही फ्रेंड, उसको चोट लग गई है और खून निकल रहा है सर से बहुत ज्यादा, और वहां पे आसपास कुछ भी नहीं है, आप दोनों अकेले हो बस, ना वहां पे गाड़ी है, ना बाइक है, ना कोई टैक्सी है, कुछ नहीं है वहां, ओला वोला कुछ नहीं आ रहा है। अब आपको उसको एज सुन एज पॉसिबल पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाना है। क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप उठाओगे कंधे पे उसको, चाहे वो कितना ही भारी है ना, आप उठाओगे उसे और लेके भागोगे, चाहे घसीट के ले जाना पड़े, लेकिन आप उसे ले जाओगे। अब 10-20 किलो नहीं, वो 100 किलो 80 किलो का है। राइट? वाई? रीजन क्लियर है क्यों करना है। राइट? रीजन क्लियर है क्यों करना है। आपको बोलोगे जाओ जरा ये सामने भैया सांड आ रहा है, बैल आ रहा है, इसको पकड़ लो जाके। आप बोलोगे सर ठीक है, आपकी हम बात मानते हैं, अब ऐसे थोड़ी ना आ बैल मुझे मार कह देंगे इसको, ऐसा नहीं कर सकते सर, है ना। वो तो हम ऐसे ही बोल देते हैं प्यार में, आपके लिए जान दे देंगे। अब ये थोड़ी आप प्रैक्टिकली जान ले लो हमारी, तो ऐसा नहीं कर सकते। राइट? लेकिन वो बैल, वो सांड अगर आपके पेरेंट्स को मारने आ रहा है, आपके पेरेंट्स की तरफ आ रहा है, तो क्या आप दूर भाग जाओगे, अरे चलो ठीक है मार दो? नहीं। एनी हाउ यू विल स्टॉप इट, आप उसको रोकोगे, उसके सामने आओगे, लेकिन उनको नहीं मारने दोगे। वाई क्लियर है। वही इंसान हो आप, वही बैल है वो, कि आप उससे पंगा लेना नहीं चाहते थे, और वही आप और वही वो बैल है कि आप बोल रहे हो भाई यहाँ से बढ़, पहले इनको बाद में देखियो, पहले मेरे को रोक ले। वाई? समझ आया? तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, आज आपको लग रहा है ना बिजनेस में मजा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा है, या आपको लगेगा कि आप थोड़े दिन ट्राई कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, आप छोड़ दोगे अगर वाई क्लियर नहीं है तो। मैंने क्या बोला? आप सांड जैसी चीज से लड़ सकते हो, बैल जैसी चीज से लड़ सकते हो, तो बिजनेस की लीड्स क्या है यार, आपको नेगेटिव कर सकती है? नहीं कर सकती। वाई क्लियर करो, क्यों आए हो इस बिजनेस में। ठीक है? और वाई के साथ तीन चीजें करो। और पहली चीज, शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, अपने आने वाले 6 महीने के गोल्स बनाओ दोस्त। आने वाले 6 महीने में क्या क्या करने वाले हो इस बिजनेस से। बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाओ, एक हफ्ते का गोल बनाओ, एक महीने का गोल बनाओ, 6 महीने तक गोल बनाओ, कि अगले एक महीने में क्या करने वाला हूँ। मैं अगले एक महीने के अंदर अपने पापा के लिए जूते लाने वाला हूँ, ऐसे गोल्स बनाओ। मम्मी के लिए साड़ी लाने वाला हूँ, ऐसे गोल बनाओ। आपके पास अच्छे अच्छे जूते होंगे, अपने पापा के जूते जाके देखना, फटे हुए होंगे। आपको वो नए जूते दिलाते हैं आपके बर्थडे पे, लेकिन उनके जूते कब बदले थे आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं याद। उनके लिए जूते लेके जाना, 1,000 500 1,500 2,000 के आ जाएंगे यार, लेकिन वो जूते लेके जाओगे ना अपने पापा के पास, वो जूते, वो 20,000 के 50,000 के नाइकी के पूमा के शूज से भी ज्यादा कीमत रखेंगे अपने आपके पापा के लिए। ऐसे सपने बनाना, इमोशंस के साथ सपने बनाना, तभी पूरे होंगे। राइट? मम्मी के लिए साड़ी लेके जरूर जाओ, मम्मी के लिए कपड़ा कोई लेके जाओ, मम्मी को जो चीज पसंद है वो उनको दिलाओ। राइट? आपने कभी नोटिस किया है मार्केट में मम्मी साड़ी लेने जाती है, तो उनको लेनी तो लाल रंग की है लेकिन नीली रंग की लेके आती है। उनको पसंद तो लाल रंग की आती है लेकिन नीली रंग की लेके आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जितने पैसों की लाल रंग की साड़ी थी, उतने पैसे वो लेके ही नहीं आई घर से, इतने पैसे हैं ही नहीं। वो साड़ी 8,000 की है और वो लेके 5,000 आई है, तो वो नीली रंग की साड़ी लेके आती है जो 5,000 की है। वो जो साड़ी वो लेने चाहती थी ना, वो साड़ी दिलवाने लेने जाओ। टारगेट बनाओ ना, 2 महीने का, 3 महीने का, एक महीने का, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। मम्मी को लेके जाओ मॉल, पापा को लेके जाओ मॉल, शॉपिंग मॉल में, और बोलो कि पापा मम्मी, जिस सामान पे, घर का सामान जो चाहिए, जितना चाहिए, हाथ रखना, आज वो चीज घर जाएगी। अरे कितना सामान ले लेंगे यार, घर में ही तो जा रहा है राशन। 10,000 का ले लेंगे, 15,000 का ले लेंगे। भाई ये तुम बोलोगे ना, तुम्हारे माँ बाप ऐसे छाती ठोकेंगे ना यार, क्या क्या औलाद है यार हमारी, है ना। क्या चीज बोली इस लड़के ने, क्या क्या चीज बोली इस लड़की ने। शॉर्ट टर्म गोल्स, ऐसे ऐसे गोल्स बनाओ। 6 महीने में नहीं हो सकता ये, अरे एक महीने में हो सकता है। राइट? ऐसे गोल्स बनाओ, फिर तुम देखना क्या अंदर से एनर्जी आएगी, अंदर से ताकत आएगी काम करने की, पैसा कमाने की। बात समझ रहे हो? तो ये चीज जरूर करनी है। दूसरा, अपने लिए गोल्स बनाओ, कपड़े खरीदने हैं, फोन खरीदना है, करो ये 6 महीने के अंदर, कोई दिक्कत नहीं।
बाइक खरीदनी, स्कूटी खरीदनी, लैपटॉप खरीदना, करो। उसके बाद मिड टर्म गोल्स, 1 साल से 2 साल 3 साल तक, राइट, 6 महीने से 3 साल तक, ये मिड टर्म गोल्स रखो। इसके अंदर आपको गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, बंदूक लेना है, जो लेना है आप वो लो। कितने टाइम के अंदर? 6 महीने से 3 साल के अंदर डिजाइन करो कि मैं क्या क्या लेना चाहता हूँ। गोल कैसे सेट करते हैं वो अलग तरीका है, वो क्या है वो आप मेरे चैनल पे जाना तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी गोल सेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मिड टर्म गोल्स हो गए कि आपने इसमें इसमें आप अपना मिड टर्म गोल्स बनाओ। उसके बाद है लॉन्ग टर्म गोल्स, जो 3 साल से 5 साल 7 साल 10 साल तक प्लान करते हो, राइट। वो होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जहां पे आप अपनी पूरी जिंदगी डिसाइड करते हो, डिजाइन करते हो कि मुझे कैसा घर चाहिए, कैसा मुझे भैया महल चाहिए, महल जैसा घर चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाली जिंदगी चाहिए, मैं इतना पैसा हर महीने कमाऊं, पैसिव इनकम जनरेट करूं, क्योंकि डीजी करियर में तो पैसिव इनकम भी आती है, राइट। तो कितनी पैसिव इनकम आप चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं तो भी मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए महीना आता रहे, राइट, पॉसिबल है डीजी करियर में। तो ये सारी चीजें प्लान कर सकते हो लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर, राइट। बात समझ आई, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? तो ये 4 मैजिकल स्टेप्स मैंने आपको बताया आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है, अपने गोल्स बनाने हैं, वाई क्लियर करना है, नहीं क्या है तो आज ही करो, अपने गोल्स भी आज ही बनाओ। नींद नहीं आनी चाहिए जब तक ये ना बन जाए। ओके, एंड लास्टली, ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजी करियर एफिलिएट बिजनेस, क्या फर्क है दोनों में? बिजनेस तो हम कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिशनली कर लें सर, एफिलिएट बिजनेस की क्या जरूरत है ना? तो बात समझते हैं। देखो, बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर बिजनेस करते हो ट्रेडिशनल, ठीक है, तो एक आउटलेट, दुकान, शोरूम कुछ तो होना जरूरी है, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक इंस्टाग्राम आईडी होनी जरूरी है, उसी को हम शोरूम बना लेंगे, राइट। तो कोई दुकान आउटलेट खोलने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, आप प्रोडक्ट्स और सर्विस में डील करते हो बाहर, और यहां भी वही करते हो कि रियल बिजनेस है, राइट। जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विस नहीं है वो बिजनेस कैसा? आप अगर कुछ बेच ही नहीं रहे तो बिजनेस क्या हुआ? व्यापार क्या होता है? जिसमें किसी सामान या सर्विस का भैया आदान प्रदान होता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं, उसको बिजनेस बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो बाहर भी यही होता है और यहाँ भी यही होता है। उसके बाद हाई इनपुट ऑफ कैपिटल, बहुत सारा पैसा लगता है भाई। आप एक छोटी सी दुकान, पान की दुकान भी खोलते हो ना, तो 50,000 60,000 रुपए चाहिए। गोलगप्पे की रेडी लगाते हो ना, उसके लिए भी लाख रुपए लग जाता है दोस्त, राइट। और यहाँ पे ना बराबर पैसा लगाया है आपने, ना बराबर पैसा, इतने में तो कुछ भी नहीं होता है बाहर, समझ गए, जितने में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी मार्केटिंग करनी पड़ती है तब बिजनेस चलता है, वरना नहीं चलता है, कोई नहीं आएगा आपके पास। और यहाँ पे बहुत मिनिमम मार्केटिंग, आप डेली का बजट 100 200 300 रुपए लगा के चलते हो, आपको अच्छा खासा पैसा आता है एफबी एड से। कितना मार्केटिंग एक्सपेंस है? बहुत कम, राइट। उसके बाद स्टाफ, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे खर्चे ये डिजी करियर में नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है ऐसा, राइट। उसके बाद हाई रिस्क होता है क्योंकि ऑफलाइन है भैया, अभी बीच में कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, 2 2 3 3 साल तक लोगों के बिजनेस ठप हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई। मजे की बात है, कोविड आ जाए, कोविड का बाप आ जाए, मैं कह रहा हूँ ना है ऐसा कुछ, लेकिन अगर आ भी जाए तो डिजी करियर ऐसा बिजनेस है कि वो उस टाइम पे और ज्यादा चलता है। हमारा बिजनेस ऐसा है कि ऐसे रिसेशन के अंदर वो ज्यादा चलता है, लोग ज्यादा उस टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि यार अब क्या करें, कुछ काम करना है, तो सब ज्यादा चलता है हमारा बिजनेस, राइट। रेस्ट्रिक्शन टू अ पर्टिकुलर एरिया रीजन, आप एक पर्टिकुलर जगह में ही बिजनेस कर सकते हो, आपने कोई दुकान खोली, कोई बिजनेस शुरू किया, तो वो पर्टिकुलर जगह पे ही काम हो सकता है। लेकिन डिजी करियर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो, राइट। उसके बाद प्रॉफिट्स 25 से 30% होते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट एक्चुअली ये मिस राइटिंग हो गया है, इसमें प्रॉफिट 60 to 80% होता है, राइट। 60 to 80% आपको प्रॉफिट मिलता है डिजी करियर में। सो कितना ह्यूज गैप है, कितना ह्यूज डिफरेंस है हमारे बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में। नो डाउट हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है लाखों गुना ज्यादा अच्छा है, जिसमें कुछ नहीं लग रहा और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, राइट। और यहाँ पे सिखाने वाले बहुत हैं। दूसरा एक और चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी गई है वो ये कि भाई आप
बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपको दूसरे लोग सिखाते हैं जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे पड़ोसी वाले दुकान से बोलो जाके, मुझे मेरे को भी बता दे कैसे कस्टमर ला रहा है, वो बोलेगा भाग जाए यहाँ से और दुकान बंद कर दे, मेरे ग्राहक छीनेगा। राइट। तो ऐसा होता है। तो हमारा बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ट्रेडिशनल बिजनेस या एफिलिएट बिजनेस, ऑब्वियसली डेडिकेटेड एफिलिएट बिजनेस। तो दोस्तों, विद दिस हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। आज हमने माइंडसेट के ऊपर बात करी है। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे किस चीज पे, प्रोफाइल बिल्डिंग पे। और धीरे धीरे हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और जीरो टू हीरो की जो रास्ता है उसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।